सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में जो टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रोज के एक्सट्रैक्ट आते हैं, 2 एक्सट्रैक्ट में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए हमारे सामने पैसेज दिया है। पहला पैसेज, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज द क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो ये जो शब्द आया है बुलेटिन बोर्ड, इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये किस पाठ से संबंधित बात हो रही है, किस पाठ से संबंधित पैसेज है। तो बुलेटिन बोर्ड हमने कौन से पाठ में पढ़ा था? तो देखिए बुलेटिन बोर्ड जो है वो हमने द लास्ट लेसन जो पार्ट है आपका इंग्लिश में, उसमें हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक और क्या चीज़ है हमारे पास, इसको जब हम पूरा पढ़ते हैं तो देखिए आपके सामने एम हेमल नाम आ जाता है और आपको पता है एम हेमल किस पार्ट में थे। तो दो जो ये क्लू हैं आपको इसको पहचानने के, दोनों क्लू यहाँ पे मिल चुके हैं। एक तो एम हेमल किस में था, तो एम हेमल नाम है इसमें, और दूसरा चीज़ है बुलेटिन बोर्ड, जो कि आपने पार्ट पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा ये द लास्ट लेसन का पैसेज है। देखिए अब इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वाई वाज देयर ए हग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ थी क्यों इकट्ठा हुई थी, है ना, या क्यों थी? तो इसमें इसका जो उत्तर है वो है ऑल द एबोव्स। क्या था? ऑल द एबोव्स। क्यों था? क्योंकि देखिए पहला ड्यू टू बैड न्यूज़, एक तो उस बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज़ भी लिखी थी, बर्लिन से जो आदेश आया था वो भी लिखा हुआ था, और नई जो भाषा थी उसका इंट्रोडक्शन उससे इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसलिए ये तीनों बातें इसमें थी, इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। बुलेटिन बोर्ड किस लिए फेमस था? तो देखिए बुलेटिन बोर्ड जो था वो बैड न्यूज़, बुरी खबरों के लिए ही फेमस था। बच्चे जब भी उस बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ पाते थे तो वो समझ जाते थे कुछ ना कुछ बुरी खबर लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन्स हियर। ये जो ड्राफ्ट शब्द है जो है इसका यहाँ पर क्या मतलब है? तो इसका यहाँ पर ये मतलब है, पहला वाला है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस जो कंपलसरी है, अनिवार्य है, उसके लिए यहाँ पे ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट डज आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स। आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स क्या होता है? तो इसका अर्थ पूछा गया कि आउट ऑफ ब्रीथ, सांस बाहर जो होती है, उसका अर्थ क्या है? देखिए जब भी हम सांस लेते हैं, बाहर फेंकते हैं, बार बार सांस लेते हैं, तो उसका मतलब होता है गैस्पिंग। गैस्पिंग मतलब हाँफना। क्या होता है? हाँफना। जैसे हम तेज़ दौड़ते हैं उसके बाद हाँफते हैं ना, तो वही इंग्लिश में यहाँ शब्द है गैस्पिंग, हाँफना। पांचवा प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो लास्ट लेसन पार्ट है, अभी जो मैंने नाम बताया था एम हेमल वाला, इस लास्ट लेसन पार्ट के ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक कौन है? तो इसके लेखक होंगे अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट ये इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है। छठा प्रश्न, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर। यहाँ प्रश्न है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर। लोहार जो चौकीदार था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उत्तर है आखिरी वाला, टू मेक हिम रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। मतलब जो अपनी मातृभाषा है उसके महत्व का एहसास कराना। क्या उत्तर होगा इसका? टू मेक हिम रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। अब एक और पैराग्राफ हमारे सामने पैसेज। अब इस पैसेज को जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, वाई डू यू डू दिस। साहेब जो शब्द आ चुका है, एक तो ये, एक ढाका ये शब्द आया है, और गार्बेज। तो आपने अगर पाठ पढ़ा है तो आपको पूरी तरह से मालूम है कि साहेब जो है, नन्हा बालक जो साहेब है, वो किस पाठ में आता है। तो अब ये पूरा पढ़ने के बाद अभी इससे संबंधित जो प्रश्न है उनका उत्तर देंगे।
पहला है हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस पद्यांश या इस गद्यांश के इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग। जो आपका पार्ट है ना साहेब वाला, उसके लेखक हैं अनीस जंग। पार्ट का नाम याद है ना आपको? स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो लॉस्ट स्प्रिंग जो बुक है उसका एक भाग है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। खोया बसंत जो किताब है उसमें है खोए हुए बालक की कहानी। तो देखिए अनीस जंग ने लिखी है। दूसरा हमारे सामने द स्टोरी ऑफ इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ये जो कहानी है ये जो किताब है लेखक की किताब के कौन सा हिस्सा है? तो इसका पहला उत्तर होगा लॉस्ट स्प्रिंग, जो किताब का नाम है इसका उसका है। और उसमें जो स्टोरी है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसका भाग है। तो इसको याद रखना। अगला है हु वाज साहेब। पाठ अगर आपने पढ़ा या स्टोरी सुनी है तो साहेब कौन था? तो साहेब इज ए रेग पिकर। कौन था साहेब? रेग पिकर। तो रेग पिकर का मतलब होता है कूड़ा कचरा जो उठाता है, बीनता है, कूड़ा उठाने वाला, ये कह सकते हैं आप। कूड़ा कचरा जो बीनकर ले जाता है उसे रेग पिकर कहते हैं। तो साहेब क्या था? रेग पिकर था। चौथा, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब किस चीज़ के लिए देख रहा था? तो आपको सबको पता है, कहानी पढ़ी है आपने, तो गोल्ड के लिए। क्या ढूंढता है वो बार बार कचरे में? गोल्ड। तो आपको याद रखना है साहेब क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड। अगला है वाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल। साहेब जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं जाता था? तो आपको पता है उसके पास हेड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। टू पे फीस, फीस भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो इसका उत्तर होगा हेड नो मनी टू पे फीस। छठा प्रश्न हमारे सामने है वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज अस गोल्ड इन द स्टोरी। जो ऑथर है मतलब लेखक है, उसने कचरे को इस कहानी में सोना क्यों कहा है? यानी जो लेखक हैं उसने कचरे को सोना क्यों कहा है इस कहानी में? तो इसका जो सही उत्तर है, तो उसने कचरे को जो है सोना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है बिकॉज ऑफ हिज इट्स इनकेशमेंट वैल्यू। इनकेशमेंट वैल्यू का मतलब होता है नगद मूल्य, क्योंकि उसका नगद मूल्य होता था। वो कचरा बीनने के बाद सीधे बेच देता था और उसको पैसे मिल जाते थे। इस हिसाब से इसको जो है लेखक ने गोल्ड कहा है। तो मैंने आपको दो पैसेज इस वीडियो में समझाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।